जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। दोस्तों आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आर.एस. अग्रवाल मैथ्स का टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। और टाइम एंड वर्क का जो सॉल्यूशन हो रहा है उसमें कुछ क्वेश्चन हो चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को लिंक को टच कर देख सकते हैं। दोस्तों मैं टाइम एंड वर्क जो पढ़ा रहा हूं आपको एकदम इजी मेथड पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे टाइम एंड वर्क समाप्त हो जाएगा 2 4 5 वीडियो में, इसके बाद आपको पाइप एंड टंकी का वीडियो बनाएंगे। और पाइप एंड टंकी के वीडियो समाप्त होने के बाद, क्वेश्चन समाप्त होने के बाद, इसी तरह से एक एक चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, धीरे 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 पढ़कर निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो एकदम भारत के सबसे आसान ही मेथड करिए ना, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा था कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 15 ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है। बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है तथा सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो लास्ट में क्वेश्चन कर रहा था कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, आपका ऑप्शन कौन सा होगा आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, नहीं तो हम तो बना ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिखाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, कल 5 तक हो चुका था। क्वेश्चन कर रहा था कि एक ए है और दूसरा बी है और तीसरा क्या है, सी है, ठीक है। ए कह रहा था कि 1/2 भाग कितना दिनों में भाई, 5 दिनों में, ठीक है। और बी कह रहा था कि 3/5 भाग 9 दिनों में, ठीक है। और सी कह रहा था कि 2/3 भाग 8 दिनों में करता है। दोस्तों ये बताइए, जैसे भाग वाला क्वेश्चन होता है, जैसे हम ही हैं, मान लेते हैं कि हम आधा काम कर रहे हैं 5 दिनों में, तो पूरा काम कितना करेंगे। अरे भाई आधा 5 दिनों में तो पूरा 10 दिनों में, तो कैसे 10 दिनों का। ए को आधा नहीं कराना है, ए को पूरा कराना है, बी को भी पूरा कराना है और सी को भी पूरा कराना है, तो कैसे होगा। देखिए ऊपर ऊपर कट जाता है, जैसे 1/2 है ना, तो 1 से ये 5 कटेगा, ऊपर ऊपर कट जाता है बराबर में, तो 5 से काटिएगा तो 5 ही रहेगा। और जो भागा में है ना 2, ये जाकर तिरछे जाकर गुना करेगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब कहा जाए कि ए आधा काम नहीं, ए अगर पूरा काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, 10 दिनों में। उसी प्रकार से बी को ऊपर ऊपर काट दीजिए, तो 2 3 का 9 और 3 गुना 5 3 5 कितना हो जाएगा 15। तो बी अगर करेगा पूरा काम तो कितना दिनों में करेगा, 15 दिनों में। उसी प्रकार से ये काटिएगा 2 से, 2 चौका 8, 3 चौका 12, तो सी अगर करेगा पूरा काम तो कितना दिनों में, 12 दिनों में। दोस्तों पहले तीनों का अकेले अकेले काम पूरा निकाल लिए। जैसे ही आपको दिन दिखाई दे रहा है 10 दिन 15 दिन और 12 दिन, तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम लेने में घबराना नहीं है, तुरंत एलसीएम लीजिएगा, वही काम हो जाएगा। तो बताइए ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 60। और यही एलसीएम क्या होगा, कुल काम हो गया, ठीक है। अब ए की दिन से भाग दीजिएगा इस टोटल वर्क में, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो क्षमता कितना 6। कहने का मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम। यहाँ 15 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो बी एक दिन में कितना करेगा 4 काम। आप 12 से भाग दीजिए 60 में, तो 12 5 60, तो सी एक दिन में कितना काम, 5 काम। दोस्तों कह रहा था कि तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम और सी एक दिन में 5 काम, तो तीनों मिलकर जाएगा तो कितने दिन में करेगा। तो तीनों को जोड़ दीजिए यहाँ से, तो 6 4 10 आप 5 कितना 15, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना 15 काम। और टोटल वर्क में हम ये क्षमता से भाग करते हैं तो क्या निकलता है, दिन निकलता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 दिन। कितना दिन में तीनों मिलकर कर देगा, कौन कौन भाई, कितना, ए हुआ, बी हुआ और सी हुआ। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी कुछ, मेरा भी कुछ पर्पस है इस वीडियो बनाने का, तो आप लोग अवश्य जानते होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले इस कार्य को पूरा 4 दिन लगातार करता है, ठीक है। और लास्ट में कह रहा है कि इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा, लेगा नहीं और लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना है ध्यान से,
ये 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था कि एक बार ए और बी साथ में जा रहा है और कितना दिन में कर रहा है जी? 8 दिनों में कर रहा है। आगे कह रहा है कि बी अब साथ नहीं जा रहा है, बी अकेले जा रहा है, तो कितना दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। ठीक है, अब तो सी है नहीं भाई, जितना दिन आया वो उसी को एलसीएम लीजिए ना, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना? 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 से कटाइए 38 का 24, अब 12 से कटाइए 12 दूनी का 24। आज जैसे ही मेरे दोस्त क्षमता आ जाए ना, तो दिन को क्या कर देंगे? दिन को हटा दीजिएगा। ठीक है, दिन को हटा दीजिएगा क्षमता, क्योंकि पूरा जो काम होता है सुबह से शाम तक काम होता है, जितना काम कीजिएगा उतना ही आपको तनख्वाह भी मिलेगा। तो दिन के अनुसार नहीं मिलता है, ये क्षमता के अनुसार मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा था हम लोग अब डायग्राम के अनुसार चलेंगे। ठीक है, डायग्राम से क्या होता है, ये प्रैक्टिकल होता है आपका 100% क्या 110% आपका खोपड़ी में चल जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट। क्वेश्चन कह रहा था कि बी ने कितना दिन काम किया है? टोटल काम 24 है ना, यहां से यहां तक 24 है। बी ने कितना दिन काम किया है? 4 दिन काम किया है। तो शुरू से ही करेगा कि बीच में से काम स्टार्ट कर देगा? शुरू से करेगा। तो बी ने कितना दिन काम किया है? 4 दिन किया है। और बताइए कि बी कर क्या कर दिया? तो बी 4 दिन के पश्चात क्या कर दिया? बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में बी अकेले इस कार्य में पूरा 4 दिन करता है। इसके पश्चात ए उसे पूरा करने में और कितना दिन लेगा? तो बताइए, बी ने काम तो किया 4 दिन, अब तो करना है अब बताइएगा बी कितना दिन काम किया है? 4 दिन। और बताइए ये जो काम करने वाला है, तो ये काम तो छोड़कर भाग नहीं जाना है, ये काम कौन करेगा? ए करेगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि ए और कितना दिन में ये काम कर देगा? तो बताइए बी यहाँ पे 4 दिन काम किया है और बी एक दिन में कितना काम? 2 काम। तो 4 दूनी का 8 काम हो गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल 24 था, 8 काम हो गया। तो बताइए कितना काम बचा? 16 काम। तो यही ना 16 काम बचा है, और ये काम कौन करेगा? ए करेगा। तो ए की क्षमता से भाग कीजिएगा तब ना ए का दिन निकलेगा। तो ए की क्षमता कैसे निकला? बी ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है दोनों साथ मिलकर, और बी कह रहा था कि हम तो 2 को कर देते हैं, तो 3 कामों में बी तो है, तो बी यहाँ पे 2 को कर रहा है, 2 को इसी में कर दिया, तो ए कितना काम करेगा? 1 काम। तो 1 से भाग दीजिए, तो कितना दिन में काम कर देगा? ए 16 दिनों में। ठीक है, अगर ये वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, अंदर कंसेप्ट क्या हो जाएगा? घुस जाएगा, और घुस जाएगा तो एक बार में आपको नहीं निकलेगा, और ये मरते मरते दम तक चिल्लाइएगा कि टाइम मैनेजमेंट पंकज सर पढ़ाए थे। समझे? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि ए अकेला ए किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेगा? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि एक ए है और दूसरा क्या है? बी है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि ए कितना दिनों में करता है? 9 दिनों में करता है, और बी का तो दिन दिया नहीं है। आगे क्वेश्चन कर रहा था कि बी जो है ना, बी की कार्य क्षमता मतलब इसकी कार्य क्षमता मतलब की क्षमता, बी की कार्य क्षमता इस ए से ये 50% अधिक है। तो दोस्तों ये अधिक है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको मान लीजिए 100%, और ये कितना 50% अधिक है इससे ना, तो कितना हो जाएगा? 150%। ठीक है, अब यहाँ से परसेंट परसेंट को काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 के पढ़ा में 10 है ना, तो 5 दूनी का 10, 5 से 5 3 का 15। तो ये जो निकल के आया कार्य था ना, तो कार्य निकल के आया, इसका मतलब कि क्षमता निकल के आया। तो ए कितना काम कर रहा है? एक दिन में 2 काम। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 3 काम। तो यहाँ पे ए के सामने क्या लिख दीजिए? इसके क्षमता, और बी के सामने क्या लिख दीजिए? इसकी क्षमता, और ऐसे एरो मार दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे तो दिन दोनों को है नहीं कि एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बताइएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि ए एक दिन में 2 काम, तो 9 दिन किया, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 काम। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा था कि बी अकेले इस काम को ये बी अकेले इस काम को कितना दिन, तो बी के दिन निकलना है, तो बी की क्षमता से भाग दे दीजिए। तो यहाँ से 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 18, कितना दिन में बी कर देगा? 18 दिन, 6 दिन में कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा था कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिनों में, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिनों में कर सकते हैं। तो लास्ट में कह रहा था कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में करेंगे। ठीक है, आइए यहां से देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा था, ये पिछला जो क्वेश्चन था ना वो 8 नंबर था। ठीक है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा था कि 2 को साथी मिलकर एक बार जा रहा है, तो दोनों मिलकर जा रहा है तो कितना दिनों में?
18 दिनों में कर रहा है। आगे भी कह रहा है कि दो को साथ ही जा रहा है तो बी और सी जा रहा है तो कितना दिनों में, 24 दिनों में। फिर कह रहा है कि सी और ए दोनों मिलकर जा रहा है तो कितना दिनों में जा रहा है, 36 दिनों में। दोस्तों आपको बार बार मैं एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी दिन दिया रहे तो उसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, वही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो 18, 24, 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। 18 से भाग दीजिए, 18 चौक 72, 24 से भाग दीजिए, 24 की कितना 72, 36 से भाग दीजिए, 36 72। दोस्तों ये भी बार बार सिखा रहा हूँ कि जैसे आपका क्षमता निकल गया तो इस दिन को क्या कर दीजिए, घोल कर पी जाइए चाहे हटा दीजिए, ठीक है। और आगे क्वेश्चन कह रहा था कि तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेंगे। दोस्तों अब तो एक को तो है नहीं, ए अकेले बी अकेले सी अकेले है नहीं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ए कितना है, दो है, बी कितना है, दो है, और सी कितना है, दो है, ठीक है। तो जब एक ही चीज दो बार आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पूरा आदमी को जोड़ देंगे। तो दो ए, दो बी या दो सी। तो हमने क्या किया, दो डायरेक्ट कॉमन खींच दिया क्योंकि दो है तो एक को निकल जाएगा। तो दो को निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा, ए बचा आ प्लस बी बचा आ प्लस सी बराबर टोटल आदमी बराबर टोटल काम जोड़ेंगे ना तो 4 3 7 7 2 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 9/2, क्योंकि ये 2 गुना में उधर जाके क्या करेगा, भागा। इसको काट कर कह सकते हैं 4.5, ठीक है। नहीं काटेंगे छोड़ दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में, तीनों मिलकर तो ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी 9/2 है। तो इसी से आप भाग दीजिए, 9/2 जो नीचे था वो चल गया ऊपर, 9 से 9 8 72 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। कितना दिनों में ये तीनों मिलकर काम कर देगा, 16 दिनों में कर देगा, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो धुआं कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा था कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिनों में और सी तथा ए इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो लास्ट में कह रहा है कि ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, जैसे 9 नंबर क्वेश्चन था ना उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को बता रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा था 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एगो ए और दूसरा बी है, दोनों साथ जा रहा है। आगे वाला में बी और सी दो है तो दोनों को लिख दिए, और नेक्स्ट वाला में सी और ए दो है। जिस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन है उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट में कुछ चेंजिंग कर दिया है, ठीक है। पहला दिया है यहाँ पे 8 दिन, 12 दिन और 15 दिन। ये दिया है ए और बी का 8 दिन, इसका दिया है 12 दिन और इसका कितना दिया है 15 दिन। तीनों का एलसीएम लेकर दिखा दीजिए तो 15, 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 120। 8 से भागा दीजिए 15/20 से, 12 से भाग दीजिए तो 10 और 15 से भाग दीजिएगा तो 15/20 से, ठीक है। जैसे ही ये क्षमता आ गया तो इसको क्या कर देंगे, दिन को हटा देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। और बताइएगा जिस प्रकार से मैंने 9 नंबर क्वेश्चन में टोटल आदमी को जोड़ा था तो टोटल इधर भी क्षमता जोड़ेंगे। तो 2 ए 2 बी या 2 सी, तो हमने डायरेक्ट कॉमन कर दिया, 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 15 और 10 25 और 25 8 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, ठीक है। और इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, इसको भाग दे दीजिए तो 2 से काटिएगा तो 16 पॉइंट कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल काम को तीनों मिलकर कि अकेले सी, तो लास्ट में क्वेश्चन कह रहा था कि सिर्फ सी 120 काम को कितना दिनों में, तो जिसका दिन निकालना है उसी के क्षमता से भाग देना होगा। तो क्या निकालना है, किसको निकालना है, सी की क्षमता निकालना है, सी की क्षमता निकालना है। तो ए और बी की क्षमता कितना है, ए और बी की क्षमता कितना है 15, तो हमने क्या कर दिया 15 प्लस सी बराबर कितना 16.5 और ये वाला 15 जाकर उधर घट जाएगा तो सी की क्षमता कितना आया 16.5 से 15 तो 1.5 और सी एक दिन में 1.5 काम तो 120 काम को 1.5 से भाग कर दीजिए, पॉइंट हटेगा तो ऊपर चल जाएगा 0, 15 से 15/20 से और यहाँ से काट दीजिएगा तो कितना दिनों में सी कर देगा, कितना दिनों में सी कर देगा भाई 80 दिनों में कौन कर देगा, सी कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, ठीक है, मतलब शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष कार्य को पूरा करने में ए
कितना दिन समय लेगा शेष कार्य को। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रेलवे में हो, बैंक में हो, बैंकिंग के तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। ठीक है, और जो आपका रेलवे में ये क्वेश्चन आया था, देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ये एसएससी 2010 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन कर रहा था 11 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा था कि एक ए है, ठीक है, ए किसी काम को 18 दिनों में, ठीक है, और बी है, बी किसी काम को 20 दिनों में, और सी जो है ना उसी काम को कितना दिनों में भाई, 30 दिनों में करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा था कि दोनों ने मिलकर ए, बी और सी मिलकर इस काम को कितना दिन काम किया, 2 दिन, बी और सी। ठीक है, ध्यान से रखना है, उसको छोड़ देना अभी। इसका पहले वर्क ये 18, 20 और 30 का एलसीएम जो होगा ना 100 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 18 से भाग दीजिएगा तो ये 10 बार में जाएगा, 20 से भाग दीजिएगा तो ये 9 बार में जाएगा, और 30 से भाग दीजिएगा तो ये 6 बार में जाएगा। इस दिन को हटा देंगे। ठीक है, अब बताइएगा इसका क्षमता निकल गया। क्वेश्चन कह रहा था कि बी और सी ने कितना दिन काम किया है, 2 दिन। बी और सी ने कितना दिन काम किया है, तो यहाँ पे 2 दिन काम किया है। ठीक है, बी और सी ने कितना दिन काम किया है, 2 दिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को डायग्राम से पढ़िएगा, बहुत दिनों से दिनों तक याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी ने काम किया है, तो यहाँ पे बी और सी ने कितना दिन, 2 दिन काम किया है, और ये काम को छोड़ दिया, और लास्ट में क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो है ना इस काम को, शेष काम को कितना दिनों में करेगा, यही तो आपको निकालना है। तो यहाँ बताइए बी और सी ने 2 दिन काम किया है, तो बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना, 9, 6, 15। अब 15 गुना 2, क्योंकि एक दिन में 15 काम, तो 2 दिन में कितना काम, 30 काम। तो यहाँ से 30 काम घटा दीजिएगा तो कितना बचा, 150 को काम बचा है। ठीक है, और ये 150 काम कौन किया, ए काम कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन कर रहा था कि 150 काम सिर्फ ए कितना दिन में और खत्म कर देगा। तो ए से भाग दे दीजिए 10 से, तो 10 से भाग देंगे तो कितना दिन में ए खत्म कर देगा, 15 दिनों में समाप्त कर देगा। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों एक बार और चीज बताने वाला हूँ, आपका बिहार में वैकेंसी का बौछार होने जा रहा है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी 13 तारीख को पेपर में देखेंगे तो 13 तारीख का नोटिफिकेशन में जारी हो चुका है कि आप लोगों के लिए बिहार में 45 विभाग, ठीक है, 1 विभाग 2 विभाग नहीं, 45 विभाग का फॉर्म जारी होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और आपका 4,72,000 लगभग वैकेंसी आने वाला है। तो 2024 में आपका क्या है, इलेक्शन है विधानसभा का, तो उसके मद्देनजर रखते हुए माननीय नीतीश कुमार जी 4,72,000 वैकेंसी का आगाज कर दिए हैं, और आपका 45 विभाग से ये फॉर्म भराएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।